हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे 1 से 15 फरवरी का करंट अफेयर्स 2025 फरवरी मंथ का, हाफ मंथ का है। इसके बाद फिर 3 से 4 दिनों बाद आपके लिए फिर 16 से 28 फरवरी के बीच का करंट अफेयर्स लाया जाएगा। तो और इसके पहले कुछ वीडियो अपलोड किया गया था जनवरी करंट अफेयर्स, उसे आप ज़रूर देख लीजिए। जनवरी का भी एक ही पार्ट अपलोड किया गया है, दूसरा पार्ट बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। तो बाकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको पता है करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 से 15 फरवरी का करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 4 new wetlands फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एडेड टू द एग्जिस्टिंग रामसर साइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नॉट अमंग देम। तो हाल ही में मौजूदा वेटलैंड्स में 4 नए राम साइट्स को जोड़े गए हैं, रामसर स्थल को जोड़े गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से शामिल नहीं है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा स्टेट में नहीं सेलेक्ट किया गया अभी रामसर साइट को रिसेंटली फरवरी में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से भी रामसर साइट ऐड नहीं किया गया है, तो तमिलनाडु से, सिक्किम से और झारखंड से। ठीक है, सिक्किम और झारखंड से पहला रामसर साइट को अप्रूवल दिया गया है, तमिलनाडु से 2 और रामसर साइट को ऐड किया गया। तो अभी वर्तमान में जब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे था, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब होता है, 2 फरवरी को, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस। डेज एंड थीम्स का वीडियो अपलोड किया गया है, उसे आप देख लीजिएगा, दिवस और थीम फरवरी और जनवरी का। ठीक है, तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को अप्रूव किया गया 4 नए रामसर स्थल को, जिसमें से है आपका सकाराकोट्टाई बर्ड सेंचुरी और तीर्थांगल बर्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु से है। उसके बाद खेचियो पालरी वेटलैंड, ये सिक्किम से है, और उधवा लेक झारखंड। तो पहला सिक्किम से ये पहला वेटलैंड रामसर साइट बना, और झारखंड से भी ये पहला वेटलैंड रामसर साइट बना। तो अब टोटल जो रामसर स्थल हो गए इंडिया में 89, 89 हो गए, 89 रामसर साइट्स हो गए इंडिया में अभी। ठीक है, रामसर स्थल की बात करें टोटल अभी इंडिया में 89 हो गया। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कुल 20 रामसर स्थल हैं, और दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, जिसमें अभी 10 रामसर स्थल हो गए। इंडिया का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है, सुंदरबन, जो कि है वेस्ट बंगाल में। सबसे बड़ा रामसर साइट है सुंदरबन। अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो वो है अभी वर्तमान में कौन, भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट है, व्हाट रैंक इंडिया सिक्योर्ड एज पर फोर्ब्स लिस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड 2025। तो फोर्ब्स 2025 की सूची में दुनिया के शक्तिशाली देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 12। इंडिया जो है 12th रैंकिंग पर है। जो टॉप 5 कंट्रीज, जो टॉप 5 देश कौन कौन से, यूएसए है, चाइना है, रशिया है, यूके है, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी। ये जो पैरामीटर्स फोर्ब्स के द्वारा तय किया गया है, बहुत सारे कंडीशन पे चेक किया गया, इकोनॉमी और जीडीपी, इंटरनेशनल रिलेशन, डिफेंस, ठीक है, और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा, गवर्निंग कंडीशन, गवर्निंग जो है देश का, उन सभी पैरामीटर्स पे देखा गया। तो टॉप 5 कंट्रीज जो है एज पर फोर्ब्स, यूएसए, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, जिसमें भारत की रैंकिंग है 12, 12 रैंकिंग पर है। फोर्ब्स की सीईओ कौन है, शेरी फिलिप्स। फोर्ब्स की सीईओ कौन है, शेरी फिलिप्स। और फोर्ब्स मैगजीन अलग अलग पैरामीटर्स पे रैंकिंग जारी करता है। नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड से जो क्वेश्चन है, हु वन द एल्बम ऑफ द ईयर कैटेगरी अंडर द ग्रैमी अवार्ड 2025। ग्रैमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार किसे दिया गया। तो ऑप्शन सी, बियॉन्स को। बियॉन्स जो फेमस पॉप सिंगर है, बियॉन्स नोएल्स, उन्हें दिया गया एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी पुरस्कार में। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर की अगर बात करें, सॉन्ग ऑफ द ईयर, तो 2 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया, केंड्रिक लैमर को नॉट लाइक अस के लिए। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर दिया गया काउबॉय कार्टर, बियॉन्स को दिया गया एल्बम ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड, काउबॉय कार्टर के लिए बियॉन्स को। इंडियन ओरिजिन की एक रही चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन, उन्हें मिला फर्स्ट ग्रैमी अंडर कैटेगरी ऑफ बेस्ट न्यू एज एल्बम, न्यू एज एल्बम जिसका नाम था त्रिवेणी। तो ये इंडियन ओरिजिन की रही, इन्हें भी दिया गया। और इसके साथ साथ बियॉन्स जो है सबसे ज़्यादा ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली सिंगर बनी, जिनके नाम टोटल अभी तक 35 विन है, 35 अभी, और सारे कैटेगरी, सभी कैटेगरीज को मिला के, यानी कि 35 साल से, लेकिन टोटल जो ग्रैमी अवार्ड इनके पास है वो 35 है। इंडिया की अगर बात करें तो पंडित रविशंकर जो पहले इंडियन थे जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था 1968 में। नेक्स्ट है,
विच स्टेट विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी, कौन सा राज्य भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र स्थापित करेगा पहला एआई यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है शेगो गायलाई, शेगो गायलाई फ्रॉम विच कंट्री वॉन द 40th मिसेज वर्ल्ड टाइटल। मिसेज वर्ल्ड टाइटल का खिताब ये जो है शेगो गेलई, ये किस देश की हैं जिन्होंने जीता है मिसेज वर्ल्ड का खिताब? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की है शेगो गेले जिन्होंने 40वां मिसेज वर्ल्ड का पुरस्कार खिताब जीता है अपने नाम। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं, रिसेंटली दिसंबर में 73वां जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था वो डेनमार्क की थी विक्टोरिया थेलविग। 73वीं जो मिस यूनिवर्स बनी 2024 में दिसंबर में, वो बनी डेनमार्क की विक्टोरिया थेलविग। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली मेड एन एग्जिट फ्रॉम चाइनाज BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पनामा। तो BRI क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि 2013 में शुरुआत हुआ था। 2013 में शुरुआत हुआ था। इसको यूरोप, एशिया, अफ्रीका को जोड़ने के लिए चीन से रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और मरीन रूट्स के द्वारा उस समय जो प्रेसिडेंट थे जी जिनपिंग, उन्होंने ही लॉन्च किया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013, जिसका टारगेट ये रखा गया है पूरा कंप्लीशन का 2049। नेक्स्ट है रिसेंटली इंडियन आर्मीज ईस्टर्न हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम रीनेम्ड एज। तो जो भारतीय सेना का जो पूर्वी मुख्यालय है फोर्ट विलियम, इसका नाम बदलकर क्या किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विजय दुर्ग। विजय दुर्ग किया गया। जो फोर्ट विलियम है ये 1781 में बना था, 1781 में बना था। इसका नाम उस समय रखा गया था किंग विलियम 3 फोर्ट। तो इसका नाम है फोर्ट विलियम कैलकाटा में, इसका जो नाम बदल के किया गया विजय दुर्ग। नेक्स्ट है रिसेंटली RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंज्ड अपडेटेड द रेपो रेट इन 6th मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक नीति की जो बैठक हुई उसमें RBI ने रेपो रेट की दर परिवर्तन करके क्या किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 6.25%। इससे पहले था 6.50, तो घटा के 6.25% किया गया है। और अभी RBI के नए गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा RBI के नए गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास के बाद ये इनकी नियुक्ति हुई। नेक्स्ट है वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। विश्व कैंसर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 फरवरी। 4 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे। नेक्स्ट है टू सपोर्ट न्यूक्लियर एनर्जी मिशन गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड फंड्स टू डेवलप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बाय 2033। तो कितना का फंडिंग जारी किया है सरकार ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ जो भारत का टारगेट है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर टिल 2047, 2047 तक। और न्यूक्लियर कैपेसिटी 22,480 मेगावाट, 22,480 मेगावाट 2031 तक के लिए। तो ये टारगेट है इसके लिए। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए सरकार ने फंड एलोकेट किया है 20,000 करोड़ फॉर न्यू मॉड्यूलर रिएक्टर्स, जिसको टारगेट है 2033 तक। नेक्स्ट है इंडिया एंड विच कंट्री ट्रांसपोर्ट। हाँ, भारत और किस देश का जो ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट है इसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है फॉर लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अंडर PM गति शक्ति। PM गति शक्ति परियोजना के लिए किस देश और भारत ने MOU पे हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है विच स्टेट इज ऑन टॉप अंडर हाउस होल्ड बेनिफिट्स अंडर प्राइम मिनिस्टर सोलर PMSGMBY स्कीम, सौर घर योजना स्कीम आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात शीर्ष पर रहा, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे, चौथे पे केरल और पांचवे पे राजस्थान। नेक्स्ट है व्हाट इज रैंक ऑफ इंडियन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 96, 96वें रैंक पे है भारत। और इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि बर्लिन जर्मनी में है।
इस इंडेक्स में जो टॉप पे रहा वो रहा डेनमार्क। डेनमार्क शीर्ष पर रहा, फिनलैंड सेकंड पर रहा और थर्ड पे रहा सिंगापुर। तो भारत की रैंकिंग रही 96। नेक्स्ट है द 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 हेल्ड इन विच सिटी। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दुबई में। भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किसने किया? भूपेंद्र यादव ने। मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने भारत को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 जो कि दुबई में हुआ। और रिसेंटली डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का भी समिट हुआ था जिसको हेड भारत का रिप्रेजेंट किसने किया था? अश्विनी वैष्णव ने। नेक्स्ट है रिसेंटली इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी फेस प्रेसिडेंट रूल इम्पोजिशन आफ्टर सीएम रेजिग्नेशन। तो मुख्यमंत्री के रेजिग्नेशन के बाद, इस्तीफे के बाद किस राज्य में अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट में आप बताइए मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने इस्तीफा दिया और राज्य में राष्ट्रपति शासन अभी लागू किया गया। नेक्स्ट है हु नेम्ड एज द बीसीसीआई बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी 2024। तो ये दिया गया जसप्रीत बुमराह को और स्मृति मंदाना को एज बीसीसीआई बेस्ट मेल एंड फीमेल क्रिकेटर, इंटरनेशनल क्रिकेटर। नेक्स्ट है 13th एडिशन ऑफ इंडियन मालदीव्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंस जिसका नाम क्या है? एक्वेरिन। एक्वेरिन जो है भारत और मालदीव्स के बीच में सैन्य अभ्यास है जो कि मालदीव्स में ही हुआ है। इसका 13वां संस्करण था। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द 6th एडिशन ऑफ मेंस हॉकी इंडिया लीग। मेंस हॉकी इंडिया लीग का 6वां संस्करण किसने जीता? जो टीम है शराची रार बंगाल टाइगर्स। शराची रार बंगाल टाइगर्स ने 6ठा संस्करण जीता मेंस हॉकी इंडिया लीग का। नेक्स्ट है द 15th एडिशन ऑफ एरो इंडिया एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज्ड इन। तो कहाँ हुआ एरो इंडिया का 15वां संस्करण? बेंगलुरु में इसको हुआ। किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। तो ये था मिड फरवरी तक का करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स आपको क्वालिटी ही पढ़ना है, ऐसे और भी सवाल बन सकते थे लेकिन जो चांसेस कहीं ज़्यादा है वो सब आपके लिए लाया गया। तो दूसरा पार्ट बहुत जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा।